नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हाल ही में यूएनडब्ल्यूजीआईसी का सम्मेलन समाप्त हुआ है। यह सम्मेलन भारत के हैदराबाद में हुआ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता प्रदान की गई थी और कुछ वक्तव्य, महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिया गया था। तो यूएनडब्ल्यूजीआईसी क्या होता है, किस क्षेत्र में काम करता है, उसकी जानकारी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या वक्तव्य दिया गया, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, यूएनडब्ल्यूजीआईसी इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। और ये सेकंड इसका जो था सम्मेलन था, ये कहाँ पे संपन्न हुआ? ये भारत के हैदराबाद में संपन्न हुआ है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है टेक्नोलॉजी पे बल दिया है। उन्होंने बोला है कि भारत के दो महत्वपूर्ण पिलर है, एक है टेक्नोलॉजी और एक है टैलेंट। टेक्नोलॉजी क्या है? तो आपको जैसे मालूम है कि आज बोला जाता है कि किसी भी देश को विकास के दौर में आगे बढ़ना है तो उसको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मानव के विकास का रथ है। तो चलिए आगे देखते हैं यूएनडब्ल्यूजीआईसी क्या होता है। तो देखिए, यहां हिंदी में भी आप देख सकते हैं। देखिए, यूएनडब्ल्यूजीआईसी जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करवाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपकी जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी होती है उसको आपस में शेयर करना, उसके उसके विकास को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से समाज का कल्याण करना होता है, जैसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और इसका जो सम्मेलन है हर 4 साल में होता है। पहला सम्मेलन जो है चाइना में हुआ था, अक्टूबर 2018 में हुआ था। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन होता है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो जैसे आप अपनी आम जिंदगी में जीपीएस का प्रयोग करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जब भी आपको किसी एक जगह जाना होता है और उसका आपको एड्रेस पता नहीं मालूम होता है, तो आप अपने जीपीएस में डालते हैं और जीपीएस आपको गाइड करता है और आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जो कहीं ना क्या करती है, अर्थ के रेफरेंस में लोकेशन के डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है, एक्वायर करती है, उनको क्या विजुलाइज करती है, उनको मैनेज करती है, उनको एनालाइज करती है और फिर उनको डिस्प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं क्या है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी? ये इंटेलिजेंट मैप बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, किसके माध्यम से? ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा के माध्यम से ये करते हैं। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में कौन कौन आता है? तो जैसे आपने ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा होगा, जीआईएस, वो भी इसका भाग है। आपने रिमोट सेंसिंग देखा है, वो भी इसका भाग है। जीपीएस भी इसका भाग है और भी अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आती है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देना, एक दूसरे को क्या करना है, जितने भी देश है वो एक दूसरे को क्या करे, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करे, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट की समस्या का, स्वास्थ्य की समस्या का, सबका निदान किया जा सके और एक समावेशी विकास की संकल्पना को पूरा किया जाए। और कहीं ना कहीं आपको मालूम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 के हैं, उनमें भी कहीं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन गोल को भी अचीव किया जा सकता है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन जो ग्लोबल स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कन्वेंट द कॉन्फ्रेंस ऑन यूएनडब्ल्यूजीआईसी 2022। तो जैसा मैंने आपको बताया, यूएनडब्ल्यूजीआईसी हुआ है, 2022 का हुआ है। तो इसको कराया किसने, ऑर्गेनाइज किसने कराया? सेकंड वाले को यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने कराया है। और कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। तो भारत की कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको होस्ट किया है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको क्या किया है, होस्ट करने का कार्य किया है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इस साल का गोल क्या है, ये जो सम्मेलन हुआ है इसका इस साल का गोल क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया, ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को क्या करना है, सारी रिलेवेंट गवर्नमेंट, जितनी भी विश्व की गवर्नमेंट है, एनजीओ है, एकेडमिया है, प्राइवेट सेक्टर है, सबको जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करनी है, उसका डेवलपमेंट करना और एक दूसरे को शेयर करना है ताकि समाज का समावेशी विकास हो सके। और इस साल की थीम क्या है जो आपसे पूछी जा सकती है? तो जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो जैसा मैंने आपको बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, सबको क्या कर सकते हैं, इंक्लूजन कर सकते हैं, किसी का एक्सक्लूजन नहीं होता। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप भारत के हर क्षेत्र के, दूर दराज के क्षेत्र के व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, भारत सरकार के साथ या भारत के समाज के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो ये थीम यही कह रही है कि पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज बनाना है, कोई भी क्या है, विकास की दौर में पीछे ना रह जाए। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा है या इंडिया का क्या स्टैंड है। तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत जो है वो अंत्योदय के विजन को मानता है और उसकी तरफ अग्रसरित हो रहा है। अंत्योदय का मंत्र क्या, अर्थ क्या होता है? तो अंत तक के व्यक्ति का उदय। जो भारत में लास्ट पर्सन है, जो लास्ट माइल में, उसको भी अपन को विकास की दौर में आगे लाना है, उसकी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज का ध्यान रखना है, वो पीछे ना छूट पाए। तो अंत तक के व्यक्ति का जब विकास होता है उसे अंत्योदय कहा जाता है। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ उदाहरण दिए जिसमें भारत ने बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है। उन्होंने
विकास 450 मिलियन लोग जो थे उनका बैंक में अकाउंट नहीं था या अनबैंक्ड पीपल थे, तो उनको कहीं ना कहीं बैंकिंग एक्टिविटीज के दायरे में लाया गया है। और 450 मिलियन जो पॉपुलेशन वो कहीं ना कहीं ग्रेटर देन यूएसए है, तो इतनी बड़ी भारत ने अचीवमेंट प्राप्त की है। वहीं 135 मिलियन फ्रांस की पॉपुलेशन का 2 गुना व्यक्तियों को भारत में क्या इंश्योरेंस प्रदान किया गया, और ये सब किसके माध्यम से हुआ है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। आप देखिए सैनिटेशन फैसिलिटी, आपको मालूम होगा सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो भी भारत की बहुत अच्छी होती जा रही है और बहुत उसमें अचीवमेंट प्राप्त की है। 110 मिलियन फैमिली को सैनिटेशन फैसिलिटी दी गई है। हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाया गया है। 60 मिलियन हाउस होल्ड को दिया गया है। ये सब कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजी कर रहा है और भारत का युवा कर रहा है। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट आर द टू पिलर दैट आर की टू इंडियाज डेवलपमेंट जनरली। तो जैसा मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी क्या है? मानव के विकास का रथ है, और इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कौन कर सकता है? जिसके पास टैलेंट है। इसलिए आपने देखा होगा नई नई यूनिकॉर्न कंपनियां बाहर आ रही है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके भारत के विकास में क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया गया, टेक्नोलॉजी क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। जैसे जेम ट्रिनिटी का उदाहरण दिया गया, उसने क्या किया? कहीं ना कहीं 800 मिलियन पीपल को क्या किया गया है? उनको वेलफेयर बेनिफिट प्रदान किए गए। और कई टेक प्लेटफॉर्म थे जो कोविड 19 में, जिनने क्या किया? कहीं ना कहीं वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जो भारत ने करके दिखाई है, वो टेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव हुई है। आपने देखा होगा आरोग्य सेतु था, कोविन कोविन ऐप था। इस तरीके की बहुत सारी चीजों ने कहीं ना कहीं भारत को क्या है? एक अच्छे स्टैंड पे लाके खड़ा कर दिया और विकास में अग्रसरित है। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन स्वामित्व स्कीम की बात कर लेते हैं। तो ये सब उदाहरण आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में आप देखते हैं, और इनका क्या आप देख रहे हैं कि भारत कितना विकास कर रहा है। अब जैसे स्वामित्व स्कीम है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो क्या किया है? तो आपको जैसे मालूम होगा कि दूर दराज के जो गांव हुआ करते थे, वहां लोगों की जमीन जो थी, उनके जैसे मान लीजिए मिस्टर ए की जमीन है, मिस्टर बी की जमीन है, तो इनके पास अपनी जमीन के दस्तावेज नहीं थे। लेकिन क्या किया? स्वामित्व योजना के माध्यम से ड्रोन का उपयोग करके, देखिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सबको अपनी जमीन के अधिकार दिए गए हैं, उनको कागज दिए गए हैं। और इस तरीके से क्या किया गया है? एक तरीके से पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिकेट क्या किया? पीपल इन रूरल एरिया हैव अ क्लियर एविडेंस ऑफ ओनरशिप। तो इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? ये चीजें बताई है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आपको हमसे कोई भी क्वेरी हो, कांटेक्ट करना हो, हमारी डिटेल दी है। आई होप आपको समझ आया होगा यूएनडब्ल्यूजीआईसी क्या होता है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या वक्तव्य दिया है, और भारत की अचीवमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।